गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रेडियस रेशो को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके मिनिमम मान को, न्यूनतम मान को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पिछली वीडियो में कैलकुलेशन देखी थी। ठीक है, आज हम 0.414 से 0.732 रेडियस रेशो के बीच में इसके न्यूनतम मान का परिकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस रेडियस रेशो पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बढ़कर 6 हो जाती है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 4 के लिए कैलकुलेट किया था, तो जब तक उसका मान 0.414 नहीं आया था तब तक वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थी। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही उस रेडियस रेशो का मान 0.414 से एक्सीड करता है, वैसे ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाती है। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें कैटायन के चारों तरफ एक ऑक्टाहेड्रन के रूप में एनायन 6 जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें क्या दिख रहा है हमको कि एक कैटायन है जो कि 4 एनायनों से सेम प्लेन में एक स्क्वायर के अंदर घिरा हुआ है। ठीक है, और एक एक एनायन जो है वो कैटायन के प्लेन के ऊपर और एक नीचे स्थित है। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली इस ज्योमेट्री के लिए हम मिनिमम रेडियस रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये अपन अब देखने जा रहे हैं। देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या शो करता है कि एक प्लेन के 4 के अंदर 4 एनायन A, B, C और D कैटायन O को इस तरह से घेरे हुए हैं कि सभी सिरे एक दूसरे को टच करते हुए हैं। ठीक है, ये सभी सिरे एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। अब देखो, इस डायग्राम में OAB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसमें जो AB है वो 2R को रिप्रेजेंट कर रही है। 2R कैसे कि ये 2R माइनस को रिप्रेजेंट कर रही है। A से B का डिस्टेंस जो है वो इतना डिस्टेंस एक एनायन की रेडियस को शो करता है, तो ये दूसरे की रेडियस हो गई। तो ये AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2R माइनस को शो कर रहा है। और OA डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ का OA डिस्टेंस जो है वो किसको शो करता है? R प्लस, इतना डिस्टेंस तो R प्लस है और इतना डिस्टेंस R माइनस है, तो ये R प्लस प्लस R माइनस को शो करता है। अब देखो, इस समकोण त्रिभुज के लिए इस समकोण त्रिभुज में देखो, OAB के लिए AB स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर होगा? वो होगा OA स्क्वायर। ये देखो डायग्राम में AB स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होगा। अब AB स्क्वायर को हम ऊपर की तरह 2OA स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2OA स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2R माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? 2R माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 और OA किसके बराबर है? OA है R प्लस प्लस R माइनस के बराबर, तो यहाँ पर OA की जगह हम क्या लिख देंगे? R प्लस प्लस R माइनस का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R प्लस प्लस R माइनस स्क्वायर हो जाएगा। हम अब इसको कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप अंडर रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2R माइनस इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस हो जाएगा। अब R माइनस R प्लस की वैल्यू इससे हम निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 2R माइनस माइनस R माइनस हो जाएगा।
हम R माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये हमने कॉमन ले लिया, R प्लस की वैल्यू अब निकालने के लिए ये √2R माइनस माइनस R माइनस हो जाएगा। R माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.414 होती है, तो ये 0.414 R माइनस हो गया। तो अब R प्लस और R माइनस का रेशो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशो कहलाएगा। इसका मान कितना आ गया, 0.414 आ गया। यही हम निकालना चाह रहे थे। हम न्यूनतम वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जो अपन ने ये कर ली। ठीक है, अब देखो, यदि रेडियस रेशो 0.414 है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी। ठीक है ना, रेडियस रेशो थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगी। लेकिन यदि ये ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू 0.732 से एक्सीड कर जाती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान बढ़कर 6 की जगह कैसा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह की जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से 2 तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसमें 2 तरह की आयनिक क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। पहला होता है NaCl टाइप या MX टाइप भी कह सकते इसको, या AB टाइप भी कह सकते हैं इसको, 6:6 स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है इसलिए। इसमें देखो, हर कैटायन जो है वो हर कैटायन 6 एनायनों से और 1 एनायन 6 कैटायनों से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में घिरा रहता है। इससे बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। उसी तरह के क्रिस्टल बनते हैं। NaCl के अलावा बाकी क्षार धातुओं में सीजियम को एक हटा दो, हमने ये उसकी सीजियम की अलग से देखी थी ना, स्ट्रक्चर अलग तरह की होती है। कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इनके ऑक्साइड में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। दूसरी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है TiO2 या र्यूटाइल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, या MX2 टाइप कहते हैं, या AB2 या 6:3 स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इस संरचना में हर कैटायन जो है वो 6 एनायनों द्वारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में घिरा होता है, लेकिन हर एनायन 3 कैटायनों द्वारा ट्राइंगल ज्योमेट्री में घिरा होता है। यहाँ ये फ़र्क है, इसीलिए इसको 6:3 लिखा है। ठीक है, TiO2 के अलावा ये MgF2 में, जिंक फ्लोराइड में, MnF2 में, कोबाल्ट F2 में और निकिल, इन सब के फ्लोराइड्स में भी इसी तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर्स की हमने जानकारी दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियस रेशो 0.732 से की वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।